एक ही पेड़ साला था जहां पर फसा के लिए बड़े जो पैदा होते थे उनको वहां रखा जाता था, और अब वहां पर जो बड़ा मौजूद था वो हमेशा हमेशा के लिए निजात देने के लिए आया था। आमीन। तो ये कोई छोटी खुशी की खबर नहीं थी, ठीक है। जब वक्त पूरा हो गया, उससे पहले इंसान तमाम मखलूकात लिखा है बतालत के इख्तियार में जा चुकी थी। दुनिया के ऊपर इब्लीस हुक्मरानी कर रहा था। उसने सबको टेस्ट किया, जो भी बंदा आता, कोई नबी भी होता, वो उसको किसी न किसी गुनाह में उलझा लेता। उसने यीशु मसीह को भी आजमाया, टेस्ट किया। पहला टेस्ट क्या था? जो उसका पुराना टेस्ट था, अगर तू खुदा का बेटा है, शक अगर आवाज क्या है इंग्लिश से कि ये मेरा प्यारा बेटा है। आवाज क्या पूरी कायनात ने सुनी है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पूरी यूनिवर्स के अंदर आवाज गई है। लेकिन उसने आफ्टर 40 डेज एंड 40 नाइट्स सवाल क्या किया है? अगर तू, डेविल की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो आपके अंदर शक डालता है कलाम के बारे में। हवा के अंदर उसने शक डाला कि क्या तुम किसी दरख्त का फल नहीं खाते? हवा के दिल में शक पड़ गया कि वाकई ऐसी कोई नहीं शायद खाते। अरे नहीं, दरख्तों का फल तुम खाते हैं, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसके बारे में खुदा ने क्या कहा? तो क्या कहा था खुदा ने? जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा। मरा अबरानी जुबान में सिंगुलर नहीं है, ये जमा का सीगा है। जिस दिन तूने फल खाया तेरी सारी नस्ल मर जाएगी। तो हवा ने क्या कहा था कि खुदा ने कहा है ना इसे खाना और ना इसे छूना। वे छूने से कुछ नहीं होना था। नो, कलाम में इजाफा कर दिया, ना कुछ कलाम में बढ़ाना और ना कुछ कम करना। और फिर पहली आजमाइश भी खाने की थी। उसने देखा और फल को लिया और खा लिया। दूसरी आजमाइश उस पर कौन सी आई? उसकी पुरानी ही थी। पुरानी स्माइश ये वो थी जिंदगी की शेखी। जिंदगी की शेखी क्या थी कि अगर तू इस हैकल के टुकड़े से अपने आप को नीचे गिरा दे, अगर तू खुदा का बेटा है, इससे नीचे गिरा दे। तेरी बाबत लिखा हुआ है कि मैं अपने फरिश्तों को, अगर यीशु छलांग लगा देता तो यीशु को होना तो कुछ भी नहीं था। लेकिन बात किसकी मान जानी थी? हम तो खराब हो गया। यीशु से ने कहा नो, लेकिन तो खुदा अपनी खुदा की आजमाइश ना कर। तीसरी आजमाइश बड़ी मेजर, जिसमें अक्सर लोग लिखते हैं सारी दुनिया की शान शौकत दिखाई। और फिर क्या कहा कि अगर तू मुझे क्या करे? इब्लीस इंसान से अपनी वर्शिप कराना चाहता है, इसलिए उसने खुदा के खिलाफ इबादत की। आज दुनिया के बड़े बड़े रिचेस्ट लोग उसकी वर्शिप करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े नामवर लोग उसके परस्तार हैं इब्लीस के। एक पूरी रिसर्च है, हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार लूसीफियन हैं, उन्हें अपनी रूह बेची हुई है। याद रखें, सिर्फ अगर कोई गालिब आया है तो वो मेरा और आपका यीशु है, जिसने कलाम मुकद्दस में ये दावा किया था, तुम में कौन उसमें गुनाह साबित कर सकता? सबने गुनाह किया, एक ही पर्सन बचा, और वो कौन था? यीशु। और फिर यीशु ने
बड़ी कुदरत और ताकत के साथ हुक्म किया कि शैतान अबलीस दूर हो जाए।